सीडीए के खरबों रुपए मालियत के ग्रीन बेल्ट पर मखसूस अफराद को नर्सरियों के लिए इजाजत देने के स्कैंडल के इंकशाफात ने इदारे में गुड गवर्नेंस को सवालिया निशान बना दिया। ग्रीन बेल्ट पर नर्सरियों के क्याम की इजाजत साबिका दौर में दी जाती रही है। माजी में डायरेक्टर स्टाफ टू चेयरमैन और मौजूदा डायरेक्टर जनरल बिल्डिंग कंट्रोल का तस्करा दर्जबाला मामले में जुबान ज़द-ए-आम है, जबकि सीडीए बारे बेहतरीन अदारा का ख्वाब देखने वाले मुलाजमीन और अफसरान के अलावा शहरियों ने चेयरमैन सीडीए समेत दीगर जिम्मेदारान से आला सतह इंक्वायरी और इस मामले में माजी में होने वाली कार्रवाई को नतीजा खेज बनाने का मुतालबा कर दिया है। जराये का कहना है कि इस वक्त रवाल डैम चौक के एकवेद और इस्लामाबाद हाईवे पर दर्जनों नर्सरियां कायम हैं, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये नर्सरियां ग्रीन बेल्ट पर बनाई गई हैं। सीडीए कवानीन से बाखबर जराये का कहना है कि ग्रीन बेल्ट पर नर्सरियां नहीं बन सकती, न किसी को ग्रीन बेल्ट लीज या किसी और अंदाज में अलाट की जा सकती है। ताहम गुज़िश्ता सालों में डायरेक्टर टू चेयरमैन स्टाफ के ओहदे पर काम करने वाले ऑफिसर फैसल नईम, जो इस वक्त डीजी बिल्डिंग कंट्रोल के अहम ओहदे पर फाइज हैं, उनके आबाई इलाके मियाना गोंदल मंडी बहावलदीन से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद हफीज, उनके भाई सगीर के अलावा अकरम, बशीर, तनवीर समेत दीगर को नर्सरियों के लिए जगह इलाट की जाती रही। जराये का ये भी दावा है कि रावल डैम चौक के 8 का 10 एकड़ और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के 12 का 15 कनाल अराजी इस मकसद के लिए इस्तेमाल में लाई जा रही है, जिस पर माजी करीब में ग्रीन एरिया में मौजूद इन नर्सरियों के बारे में शिकायत सामने आई है। नाज़रीन, जिस पर माजी करीब में ग्रीन एरिया में मौजूद इन नर्सरियों के बारे में शिकायत सामने आने के बाद मजाज अफराद ने कार्रवाई करते हुए चालान भी किए, मगर इसके बाद इस मामले को दबा दिया गया। जराये का कहना है कि मामले को दबाने में मौजूद डीजी बिल्डिंग कंट्रोल फैसल नईम पहले भी मुतहर्रिक हुए। इस वक्त वो डायरेक्टर टू स्टाफ चेयरमैन थे और अब अहम पोस्ट पर होने की वजह से वो इस मामले में मुबैना तौर पर अपने असर व रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन, ज़राए से जब ये पूछा गया कि क्या ग्रीन बेल्ट पर नर्सरियों के क़याम में कोई माली मुफाद भी लिया जा रहा है, तो इनका कहना था कि खरबों रुपए मालियत की अराजी पर कब्जा करवा दिया गया है। अगर मुतासरीन इस्लामाबाद को एडजस्ट किया जाता है या इनके रोजगार के लिए कोई बंदोबस्त होता तो शायद इस अमल को दुरुस्त समझ लिया जाता, मगर जब एक मखसूस इलाके के ही अफराद नवाज दिए जाएं तो फिर सवाल उठ जाते हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत दीगर जिम्मेदारान को नोटिस लेना होगा कि कैसे ग्रीन बेल्ट पर नर्सरियों के लिए जगह दी गई, इनको इजाजत दिलवाने के पीछे कौन कौन सी कुव्वतें कारी फरमा थी, उन्होंने क्या मकासद हासिल किए और अब तक क्या मकासद हासिल कर रहे हैं, ये ज़बान ज़द-ए-आम होना चाहिए। इस ज़बान में डीजी बिल्डिंग कंट्रोल फैसल नईम से बात की गई तो उनका कहना था कि मैं माजी में मुतालिका हुकाम को कहता रहा हूँ कि ग्रीन बेल्ट पर बनने वाली नर्सरियों के बारे में बड़ा ऑपरेशन करें। अगर कोई गैर कानूनी बैठा हुआ है तो उसको हटाएं, सख्त कार्रवाई करें। मुताबिक बार बात भी की, मगर जिन्होंने ऑपरेशन करना था जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनती है। नाज़रीन, मियाना गोंदल या मंडी बहावलदीन वगैरह से ताल्लुक रखने वाले अफराद को नहीं जानता, न किसी की सिफारिश की है। नाज़रीन, डायरेक्टर रीजनल प्लानिंग एजाज अहमद शेख से बात करने की कोशिश की गई, मगर उन्होंने अपना नंबर अटेंड नहीं किया। अगर वो या दीगर इस मामले पर मौक़िफ़ देना चाहें तो इदारा उनका मौक़िफ़ भी शाया करेगा।